श्री शिवाय दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन का आरंभ 2024 में होली 24 मार्च को 9:24 में जो तिथि प्रारंभ हो जाएंगे और 25 मार्च को दोपहर 12:29 में समाप्त होगी। तो होली का दहन 24 मार्च को करना है और रंगोत्सव 25 मार्च को मनाना है। और एक खास बात बता दूं दोस्तों, 24 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र है। अर्थात दोस्तों, इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेंगे। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों सोने पर सुहागा है। लेकिन इस दिन भद्रा का साया रहेगा, इस वजह से शाम के समय होली का दहन किया जाएगा और अगले दिन 25 मार्च को बुधवार के दिन रंगों की होली खेली जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो आप होली की अग्नि में ये 3 चीजें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में भी बड़ी रुकावट हो, वो जड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी ना होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ समझा जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को दैवीय शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए वो उत्तम दिन समझा गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही आर्षि मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। ये उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चुके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीजें भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले ये बात जान लें कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। से घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है।
सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग जरूर लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा रोटी जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए। 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ानी चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्य धान्य की कमी नहीं होती। होली चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ समझा जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीजें, कचरा, प्लास्टिक की चीजें नहीं डालनी चाहिए। इससे अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही उपाय करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालनी चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के भी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का उपाय कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का उपाय नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। समझा जाता है इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से ये नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली की राख का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। ये राख घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के कोने में डाल दे अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोंछा लगा दे। इससे घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की है, धन नहीं दिखता है, तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दे अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दे। इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म होती है। दोस्तों, अगर होली की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीजें उधार में नहीं चाहिए और दूसरों से सफेद चीजें भी नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, इस दिन कई लोग टोने टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है, जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल, तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थानों पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती और अशुभ चीजें मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे,
मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है, उसे महापाप लगता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को हान में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। होली के दिन किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान करने वाले मनुष्य को रोग आदि दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन धुलेटी जरूर खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है, लगाने से जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी बुराइयां होती हैं। अब दोस्तों, आपको होली पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाए वो उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे फायदा होने लगेगा, धंधा व्यापार में उन्नत होने लगेगी। ये बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को होली पर जरूर करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें दोस्तों। लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते उन्हें लांकर कदम आगे बढ़ाएं। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही है तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी लेकर उस पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दें और उस गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रख दें। सुबह उठने के बाद उस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारे, यानी कि बाएं हाथ में लेकर जिस ओर घड़ी की सुई घूमती है उसकी दिशा में घुमा ले। फिर उस पानी को घर से दूर जाकर पानी को फेंक दे। फिर बिना पीछे मुड़े घर चले आए। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और विघ्न बाधाएं आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं दिखता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर आजमाएं। 2-5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध ले और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेंगी, कहीं ना कहीं से ही धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु केवल आपके पीछे पड़े हैं, बल्कि उनके किए कराए के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़े, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च ले, उसमें थोड़ी पिली सरसों के दाने और थोड़ा नमक ले। और दोस्तों, अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सिर से पीड़ित के सिर से 7 बार घुमा ले और फिर घर से बाहर ले जाकर फेंक दे। अगर आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने टोना टोटका कराया है तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा। आपकी सारी परेशानियां दूर जाएंगे दोस्तों। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। आप 7 लाल मिर्च और फिटकरी और काले तेल एक कटोरी में लेकर ऐसे में इस कटोरी को आप किसी मरीज के पास में रख दें। ये उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहे। जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए, इस क्रिया को दोहराते रहे। या फिर आप 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। यह स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों, आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है
तो जब होली जल जाए उसके बाद आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आइए और अपने घर के अग्निकोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखे सरसों के तेल का दीपक जलाए। समझा जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। भूत प्रेत छाया बांधा या नकारात्मक तंत्र विद्या सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि मैं सौगंध खाता हूं कि आप इन उपायों को कर लेती हैं जो कि मैं आपको उपाय बता रहा हूं। उनसे आपको करोड़पति धनवान, जो कोई आपकी मनोकामना है, भाई पूर्ण ना हो जाए। तो मुझे बताना दोस्तों, आपसे समग्र ज्ञान का यह वादा है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको मार्च के महीने की शुरुआत हो चुकी है। धार्मिक दृष्टि से यह महीना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस माह में कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। खास तौर पर होली जैसा बड़ा पर्व इस माह में मनाया जाता है। दरअसल होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात को होली का दहन किया जाता है। इस दौरान घरों में गुजिया और पकवान बनाए जाते हैं। सभी एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली पर विधिनुसार पूजा करने का विधान है। वही कुछ लोग पारिवारिक समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ उपाय भी करते हैं। अगर आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियां और संकट बने हुए हैं, तो आप इस बार होली पर कुछ उपाय की सहायता से उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आइए उन उपायों के बारे में जानते हैं। उन उपायों को बताने से पहले आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा, यानी कि होलिका जलाई जाएंगी के बाद 25 मार्च को होली खेली जाएंगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि 24 मार्च को जो मानव इन उपायों को करता है, तो आप उसको लाभ ही लाभ हासिल होता है, क्योंकि ये होली की राख से इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए। और भी हम बहुत सारे आपको उपाय बताएंगे, जो आपको सभी उपायों को आप जरूर जरूर करना, जिससे आपको धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर ही होगी। दोस्तों, उपाय को आप 24 मार्च से 25 मार्च तक कभी भी इन उपायों को किया जा सकता है, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ऐसा समझा जाता है कि होली के समय जो उपाय किए जाते हैं, इससे विशेष लाभ होता है, क्योंकि तब मां लक्ष्मी हमारे घर पर स्वयं आती है और हमें मनोवांछित फल भी देती है। इसलिए आपको होली का दहन की दया दिन या फिर 25 मार्च के दिन उपायों को आपको जरूर ही करना चाहिए, जिससे आपको लाभ ही मां लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा हो। चली जान लेते हैं उन उपायों को हम बारी बारी से। दोस्तों, आप वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा सभी माता बहनों तक यह वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ ही लाभ। चलिए जानते हैं, होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका शरीर के उपटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और साथ में समझा जाता है कि फिर कोई हमारे घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती। और यह भी समझा जाता है कि फिर हमारे घर के आसपास कोई नकारात्मक शक्ति कभी या फिर घर के किसी मानव को कोई कभी परेशान नहीं कर पाता। इसलिए आपको यह जरूर करना चाहिए। घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतार उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। दोस्तों, हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि आपको किस तरह से इस चीज को करना है। दोस्तों, आपके घर के जो आप 3-4 आपको मिर्ची ले लेना है और अपने घर के ऊपर से बाहर कर इन्हें इस होलिका दहन में डाल देना है। ऐसा समझा जाता है कि इस उपाय से आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कभी नहीं होता, और होती भी है तो वह नष्ट हो जाती है। इस उपाय को लाखों और करोड़ों मानवियों द्वारा किया जाता है और हम भी इस उपाय को जरूर ही करती है। इसलिए आपको भी इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। घर में बरसेगा धन। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहे, तो होलिका दहन की राख तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांध दें। फिर इस कपड़े की गठरी को तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में पैसों की तंगी नहीं होगी, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कहा जाए तो एक तरह से आप घर में मां लक्ष्मी को बांधकर अपने घर में रख लेते हैं। इस उपाय को हम भी जरूर ही करते हैं, क्योंकि इस उपाय को लाखों और करोड़ों मानवियों द्वारा किया जाता है और इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। ऐसा समझा जाता है
कि एक तरह से आत्मा लक्ष्मी को अपने घर पर स्थायी करके रख लेती है और जिससे कि आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, आगे भी वीडियो को पूरा ही देखिए, क्योंकि और भी हम ज्ञानवर्धक जानकारी आपको बताएंगे जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हासिल कर सके। इस होली के पर्व पर मैं सौगंध खाता हूं कि आपको कितना धन लाभ या फिर आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह आपकी जरूर ही पूर्ण करवा सकता हूं कि होली के दिन आपको और कौन सा उपाय करना आवश्यक जरूरी है जो आपको लाभ ही लाभ प्रदान करवा सकता है। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। अगर आप इस उपाय को होली के दिन कर लेते हैं तो मन कर चलिए आप। पर जो कोई कर्ज आप किसी का कर्ज लिए थे, वह कर्ज अपने आप ही वह आपसे या तो मांगना कर देगा या फिर आपके घर पर इतना धन आ जाएगा कि उसे आप लाख गुना भी कर्ज उसका वापस करवा सकते हैं। इसलिए आप नरसिंह स्रोत का पाठ जरूर ही करवा। ऐसा समझा जाता है कि जो मानव इस पाठ को करवा देता है उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती और उसे पर जो भी कर्ज या फिर कोई समस्या है उसके ऊपर चल रही है, वह प्रत्येक समस्या दूर हो जाती है। इसलिए आपको इसको भी जरूर ही करना चाहिए। अगला उपाय अब हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती है और साथ में ही हैप्पी समझा जाता है कि आपकी जैसी की नौकरी नहीं लग रही है तो बहुत ही जल्दी नौकरी भी लग जाती है और आपके जीवन में जो समस्या जल्दी चली आ रही होती है उन समस्याओं से इस एक नारियल से आपका बेड़ा पार हो जाता है और आपके जीवन में फिर कोई संकट या कोई कष्ट नहीं आता। इसलिए आपको इस नारियल के इस छोटे से उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए जिसको उससे आपको लाभ ही लाभ हो। अब हम आपको अगला उपाय बता देती हैं। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी एवं लाभदायक है। बीमारी से दिलाएगा राहत। अगर आपके घर का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को उसके माथे पर लगा दे। ध्यान रहे कि आपको उपाय होलिका दहन से लेकर अगली पूर्णिमा तक हर रोज करना है। होलिका दहन की राख के इस उपाय से बीमार मानव जल्द ही सेहतमंद हो जाएगा और जो उसे बीमारी थी वह हमेशा के लिए ही नष्ट हो जाती है। इसलिए किसी भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि भगवान की हम पर स्वयं कृपा हो जाती है और हमारी प्रत्येक बीमारियों को उपाय क्षण भर में ही दूर कर देते हैं। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो आपको इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन पर जिसको भगवान पर विश्वास होता है उसकी भगवान भी जरूर ही प्रत्येक मनोकामना इच्छा जरूर ही पूर्ण करते हैं। कोई बीमारी हो तो वह भी क्षण भर में ही दूर कर देते हैं, क्योंकि यह समझा ही नहीं बल्कि यह सत्य बात है कि हमें भगवान के द्वारा ही जन्म दिया गया है, यानी कि जन्म और मृत्यु का चक्कर और सिर्फ भगवान के ही हाथ में है। इसलिए आपको भगवान पर विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि भगवान पर आपको विश्वास होगा तो आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा जरूर ही पूर्ण होती है। चलिए अब हम आपको अगला उपाय भी बता देते हैं कि सफलता हासिल के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल पान तथा सुपारी भेंट करें। यह चीज आपको किसी को भी दान कर देना है, यानी कि अगर इसको आप कर लेते तो मन कर चली आपको इससे भी तथा लाभ होता है। इसलिए आपको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। जो मानव के पास इन उपायों को नहीं कर सकता वह इस उपाय को जरूर ही करें तो आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अब हम अगला उपाय भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए चले और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखें। नजर दोष को दूर करने के लिए अगर आपको ऊपर या घर में किसी सदस्य पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है तो इसे दूर करने के लिए होलिका दहन की राख को उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतार कर किसी चौराहे पर फेंक दे। इस उपाय से हर तरह को नजर दोष दूर हो जाता है, टोने टोटके का असर आप पर ना हो। इसके लिए होलिका दहन की राख को ताबीज में बांधकर भी पहन सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि अगर आप ताबीज में भरकर उसकी राख पहन लेते हो तो आपको मनोरंजन फल की हासिली होती है और आपकी धन दौलत की। आपको कभी आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आप होली का दहन हो रही होती है। अगर उसे रात का आप जो कोई भी उपाय करती है आपको लाभ ही लाभ होता है। पर उपाय को तभी लाभ होता है जब आप जिस माध्यम से आपको उपाय बताया जाता है आप इस तरह से उन उपायों को करते हैं
तभी आपको विशेष लाभ ही लाभ होता माँ। लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होती है। चलिए अब हम आपको अगला उपाय बता देते हैं राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। अगर आप राहु केतु के दुष्प्रभावों से परेशान हैं, तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस उपाय से दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल रहता है और नौकरी में आ रही सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। शनि की महादशा को ठीक करने के लिए भी इस उपाय को अपना सकते। घर में सुख शांति के लिए होलिका की राख की पोटली बनाए और अपने पास रख ले। फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में इसे घर के सभी कोने में छिड़क दें। इस अचूक उपाय से हर तरह के झगड़े खत्म हो जाएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो होलिका की राख को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दें। आप चाहे तो इसकी छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय से आपकी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और साथ में आपको कभी फिर धन आपकी घर से या फिर आपके पास से कभी खत्म नहीं होगा। वह खत्म होने से पहले आने की जगह बना लेगा और आपके पास में वह द्वारा सीधी आ जाएगा। इसलिए आपको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। हम दोस्तों इस चीज को जरूर ही चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन संपत्ति की कमी ना पड़े। इसलिए आपको हम इतने ज्ञान भरतक जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है, माता बहनों से विशेष निवेदन है, गृह से निजात पाने और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जो आंटा चढ़ाए, होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं और तू फालतू की खर्ची होती है, बाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके मन में कोई फालतू खर्च करने का विचार नहीं आता और आप फिर एक धनी मानव बनने लगते हैं। आपको फालतू खर्च नहीं ही करना चाहिए। साथ में अगर आप फिर भी फालतू खर्ची स्वरूप नहीं रही है, तो इस उपाय को भी जरूर ही करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाठ पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर पूजन करें। जल्द विवाह के होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाए और बिना पलटे घर आ जाए। अगले दिन भी यही उपाय करें। आपने देखा होगा कई ऐसी हमारी महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी नजर लग जाती है और या फिर उन्हें नजर के कारण उनका सिर दर्द करने लगता है, उनकी आंखें दर्द करने लगते हैं। इससे बचने के लिए आप एक छोटा सा उपाय जरूर ही कर सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ होता है। बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुछ मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दे। ऐसा समझा जाता है कि इस उपाय को करने की बात फिर आपको कभी नजर नहीं लगती एवं आपके घर पर भी कोई नजर का प्रभाव नहीं पड़ता और फिर आप चाहे जितना सुंदर हो, आपको नजर नहीं लगेगी, क्योंकि यह फिर आपका सिर दर्द भी नहीं करेगा, क्योंकि दूर से यह बहुत ही अच्छे से बचाता है। हमें होलिका दहन की रात तक केसर को मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह वश में हो जाता है। होली की रात मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है। ऐसा समझा जाता है कि जिसके घर में धन संपत्ति की कमी होती है, उसके घर में धन संपत्ति बहुत ही तेज कैसे बढ़ने लगती है या फिर कहीं से लॉटरी लगने का योग बन जाता है। बस इस उपाय को करने की बाद आपका सच में ही लॉटरी जैसा कोई अचूक उपाय हो जाता है, जिससे कि आपके घर में फिर कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, हम बारी बारी से आपको सभी जानकारी बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक एवं समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें। अब हम आपको अगला उपाय और बता दें। 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। ऐसा समझा जाता है कि जो मानव इस उपाय को किसी भी चीज त्योहार पर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को आप होली के दिन ही किया जा सकता है। दोस्तों, मन कर चलिए, अगर इस उपाय को आप होली के दिन कर लेते हैं तो आपको इतना लाभ होगा। अगर आपकी शादी या फिर जो कोई आपकी शादी जैसे कि नहीं ही है,
जो कोई आपकी शादी में बाधा बनी हुई है, वह बहुत ही जल्दी महादेव इस समस्या को समाधान कर देती है और आपको मनचाही बाण की हासिली होती है। या फिर जो आपको किसी से विवाह करना है, उसे भी इच्छा हो या बड़ी ही आसानी से पूर्ण होती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी जरूर ही करना चाहिए। इस उपाय से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है दोस्तों। अब हम आपको अगला उपाय और है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे। अगला उपाय उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा महापुरुष उपाय बताने वाला हूं। जी, उपाय को अगर आप कर लेते हो, मन कर चलिए, उसे को आप 24 मार्च की रात को या फिर 25 मार्च की रात तक यह उपाय को कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं। क्योंकि इस उपाय को अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन 2 तारीख को मैसेज किसी भी एक तारीख पर कर लेते हो, तो आपके जीवन के तारे निराले हो जाएंगे। आपकी सब कुछ ही आपका बदल जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा उपाय। आपको क्या कर लेना है, आपका जीवन बदल सकता है। अब हम आपको वह उपाय भी बता देते हैं। इस छोटे से उपाय को कर लेना दोस्तों, आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, ऐसा आपको क्या कर लेना है? आपको मैं अब विशेष रूप से बताता हूं कि आपको इस उपाय को किस तरह से करना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कि आपके घर के आसपास जहां पीपल हो, वहां पर रात के समय, यानी कि रात की 12 के समय, वहां पर आपको चले जाना है और 12 के टाइम प्यूरफियमोपा पर आपको वहां जाने के बाद एक छोटा सा कार्य कर लेना है। वहां जाने से पहले दोस्तों, आपके साथ में एक दिया ले जाना है और थोड़ा सा भी ले जाना है और एक माचिस ले जाना है। वहां पर इन 3-4 चीजों को आपको ले जाना है और ले जाने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर जो हमारा दीपक होता है, उसमें आप घी डाल दीजिए और घी डालने के बाद वहां पर आप पर उसमें बातें डालकर और उसे दीपक को उसे पीपल के नीचे जला दीजिए और आपके जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वहीं पर आप बोल दीजिए। और साथ में एक छोटा सा कार्य और करें। उसके जो पीपल होता है, उसके पेट उसके आसपास आवश्यक रूप से डाले होते हैं, उनमें से एक पत्ता को आपको उठा लेना है और जो पत्ता डाली पर लगा हुआ होता जो डाली पर लगा हुआ होता है, उसे पेट की जो डाली होती है, उसको आपको उसकी घी में आपको डूबा देना है और डूबने के बाद आपके 7 चक्कर आपको पीपल के वृक्ष के लगा लेना है। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि इस कार्य को करते समय आपको कोई भी देखना, आपको पीपल के साथ चक्कर लगा लेना है